डियर स्टूडेंट, 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन में जो टोटल सीट्स हैं वो कितने बताए गए हैं? 1250। तो क्या 1250 सीट जो दिया गया है तो क्या कुछ सीटें बढ़ेंगी? तो चांसेस हैं थोड़ा सा बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी ये बीपीएससी अपना नोटिफिकेशंस या कोई गजट या न्यूज़पेपर में ऐसा कोई अनाउंस करती ही रहेगी। लेकिन हम आज ये डिस्कस ये नहीं करने आए हैं कि बीपीएससी ने कितना सीट दिया। ऐसे अगर आप देखिएगा एक राज्य में 1250 सीट कम नहीं होता। ये 1250 की अगर आज मैं मांगूँ तो यूपीएससी पूरे भारत में 1000 के आसपास सीट निकालती है और यहाँ पे क्या हुआ है कि राज्य में 1250 के आसपास सीट है। तो ये कोई साधारण सीट नहीं है, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। तो मैं जो आया हूँ आज इस बात को डिस्कस कर दे कि अब की प्रयास सफल प्रयास, मतलब 71वीं बीपीएससी जो है, जो छात्र दे गंभीरता से दें और इसको क्या करें, एक अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में ख़त्म कर दें। मतलब कि उनका मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम जरूर हो। लेकिन पास करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम फेल क्यों हो जाते हैं। कई छात्र जो हैं पिछले 4 साल 3 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं और प्रीलिम्स भी उनका नहीं निकल रहा है। और कई छात्र कहते हैं बस सर एक बार पीटी निकल जाए, मेंस तो हम ऐसे निकाल देंगे जैसे लगता है कि पूरा गीता इन्होंने ही पढ़ा हुआ है या गीता इन्होंने ही लिखा हुआ है। एक्चुअली वो मेंस के बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेंस से आज तक पाला ही नहीं पड़ा है, हमेशा पीटी में फेल हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें हमारी नज़र या हमारे नॉलेज में रहती है। हम आज ना पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम फेल क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, फेल होने का जो मेन रीज़न क्या है, हम तैयारी कैसे करते हैं, कमीशन की डिमांड क्या है वो समझते हैं। जैसे हम लोग क्या तैयारी करते हैं, या ऐसे क्या समझिए कि पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 लेवल है। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं या जिनको कि कोशिश करके बैठे हुए हैं कि मुझे फेल ही होना है, वो क्या करते हैं, 90% जो है पीटी की तैयारी करते हैं। ठीक है, 90% पूरा फोकस पीटी पे। जैसे पीटी निकल गया तो अगले दिन कलेक्टर बनने वाले हैं, ऐसा है नहीं। उसके बाद वो क्या करते हैं, 8% मेंस की तैयारी करते हैं कि पीटी का रिजल्ट आ गया, अब क्या करें। तो ठीक है, और 2% वो क्या करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी। तो 90% पीटी, 8% मेंस, 2% इंटरव्यू, जिसका रिजल्ट ये रहता है उनके कि बच्चे फाइनली क्या हो जाते हैं, फेल। क्योंकि उनके ब्रेन में हमेशा रहता है कि बस पीटी पास कर जाए किसी तरीके से, ताकि घर वालों को बोल सकें कि मैं तो पीटी पास कर गया। लेकिन पीटी का मार्क्स तक नहीं जुटता है। लेकिन ये वाली बात समझाते समझाते मैं कई बच्चों को थक गया कि भाई पीटी पास करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पीटी सबसे आसान एग्जाम है। आपको क्वेश्चंस रहते हैं सामने, 4 ऑप्शंस रहते हैं और 4 ऑप्शंस के बाद अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक से भी अगर आप पढ़ लिए होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन होता भी कितने पे, 60% पे। इतना सही था, आपको दिमाग दौड़ाना है, क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 60% का ब्रेन लगाना है और आपको पीटी पास कर जाना है। दिमाग तो लगता है मेंस में, जहाँ कोई ऑप्शंस नहीं रहते, सिंगल एक लाइन क्वेश्चंस रहता है और आपको इसका आंसर लिखना रहता है। ये जानते हुए भी स्टूडेंट का 90% स्टूडेंट का फोकस किस पे रहता है, पीटी के ऊपर, जिनको कि पास होना है या जिसको मैं बोल दूं सीरियस स्टूडेंट है थोड़ा सा, वो क्या करते हैं, पीटी पे 30% फोकस करते हैं, मेंस पे 50% का और इंटरव्यू पे 20% का। ये आप किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, बिहार पीएससी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस ले लीजिए, एमपी पीएससी ले लीजिए। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ने में भले ही एवरेज है, क्योंकि सिलेक्शन एवरेज स्टूडेंट का ही होता है। आप जाके सिलेबस पढ़िए, वहाँ जनरल स्टडी लिखा हुआ है, स्पेशल स्टडी नहीं लिखा हुआ है। तो जो बच्चे एवरेज हैं इस तरीके से तैयारी करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाता है कि पीटी 30%, मेंस 50%, इंटरव्यू 20%। और यही ट्रेंड भी है, आयोग भी आपसे यही चाहता है कि आप अपना एक्सपर्टीज मेंस के पेपर पे दिखाइए। और मेंस के पेपर पर ही एक्सपर्टीज चेक भी होता है, पीटी पे तो कुछ नहीं है, 4 ऑप्शन है, ओएमआर है, टिक मार दिए, गलती भी लिख दिए, मतलब गलत क्वेश्चन सही है, आपको उसका आंसर नहीं भी आता होगा और आपने सही टिक कर दिया, आंसर मिल गया आपको। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता है। फिलहाल
जो हमें तैयारी करनी है वो इस लेवल से, कि पीटी 30%, मेंस 50% और इंटरव्यू 20%। इसी तरीके से हम एक बार में या इस बार, भले आपका पहला 2 बार दे दिए हूँ, इससे पहले 3 बार दे दिए हूँ, लेकिन इस बार आपको इसी तरीके से तैयारी करना है, ना कि इस तरीके से। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करना है, ठीक। अब जो एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हम मतलब दृष्टिकोण आईएएस क्या देने वाला है आपको। तो सबसे पहला क्या है ना कि देखिए, स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देने जाता है पीटी का, तो कई बार आप देखते होइएगा कि आपका जो बुकलेट है उस पर आपने सही आंसर टिक किया हुआ है, लेकिन OMR पे गलत टिक हो जाता है, और ये 6-7 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये 6-7 क्वेश्चन इतने भारी पड़ते हैं, 7 सही क्वेश्चन 7 गलत बन गए और -1/3 वो आपको और 2 नंबर माइनस कर दे, 2 से ज़्यादा, तो 9 नंबर का जो ये है, ये क्वेश्चंस जो आपको सीधे पीटी एग्जाम से फेल कर देता है। तो हम क्या करेंगे ना, या स्टूडेंट को देखिए, कम से कम टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। और कितने टेस्ट दीजिए, अगर आप पीटी दे रहे हैं तो कम से कम 80 से लेके 100 टेस्ट। और टेस्ट ऐसा नहीं, विद डिस्कशन, ताकि आपको पता चल सके कि हमसे कहाँ गलतियां हो गई। टेस्ट सीरीज जो होता है, किसी स्टूडेंट का मिरर इमेज होता है। वो 4-5 अगर टेस्ट दे दिया तो उस टेस्ट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा लेवल क्या है। अगर 5 टेस्ट के बाद अगर आपका मार्क्स एकदम कम आ रहे हैं और लगातार कम आ रहे हैं, तो आप जान जाइएगा कि आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना है। और इस बार क्या है, एग्ज़ाम डेट कितना दिया हुआ है, 30 अगस्त। कुछ लोग इस भूल भुलैया में भी जी रहे हैं कि 30 अगस्त का एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा भाई? तो रीज़न क्या बताते हैं कि यूपीएससी मेंस का पेपर है 22 अगस्त से, 22 से लेकर 27 तक, तब भी 3 दिन है भाई, तब भी वो एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है ना। तो वो 30 अगस्त का जो अगर वो डेट है, तो आपको 30 अगस्त को ही सोच के चलना है, जब तक कि कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता सरकार की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से। अभी फिलहाल 30 अगस्त की डेट है, पूरे के पूरे चांसेस है कि इसी डेट पे एग्जाम हो जाएगा। तो पहला हम क्या देंगे आपको, पूरा टेस्ट सीरीज। दूसरा, मैं आपको प्रॉपर इंडियन पॉलिटी की क्लास दूंगा, ठीक है, 60 घंटा का, प्लस 1000 प्लस MCQ क्वेश्चंस। और अगर आपने इतना कर लिया जितना मैं कह रहा हूं, तो आप जान देना आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे इंडियन पॉलिटी का। समझ रहे हैं? तो पहला चीज हम आपको क्या देने वाले, प्रॉपर टेस्ट सीरीज। मैं पर्सनली आपको 60 घंटे का प्लस 1000 से भी ज़्यादा MCQ, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आज के डे से अगर मैं जोड़ूं तो 90 दिन भी नहीं बच रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि थोड़े से आपको PDF नहीं, रेफरेंस बुक पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, जब से स्टूडेंटों ने क्या किया है ना, बुक की जगह PDF पढ़ना शुरू कर दिया है, उनका हमेशा रिजल्ट F ही लगा रहता है। फिर सोचते हैं कि मैं फेल क्यों कर गया, मैं तो लगातार 8 घंटे पढ़ रहा था, मैं लगातार 10 घंटे पढ़ रहा था। भाई 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता। मुद्दा ये कि आपने कितना सिस्टमेटिक तैयारी की है। अगर आपकी तैयारी प्रॉपर है, सिस्टमेटिक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसी 8-10 घंटा में। कैसा कोई जो बोलता है कि 17 घंटा पढ़ता था मेरा सिलेक्शन हो गया, सब झूठ बोलता है। सब 10 से 12 घंटा ही पढ़ता है। और अगर ये बोल दे कि मैं 30 दिन पढ़ता रहा 16 घंटा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर वो बंदा 30 दिन और कैसा कई महीनों तक रहा, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, टेंशन दे देगा, इतना बंदा पढ़ कैसे सकता है। तो सिंपल तरीका क्या है कि 10 से 12 घंटा पढ़ना है, 26-27 दिन महीने के में पढ़ना है, 28 दिन, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज करना है, क्लासेस करनी है हमारी, और जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं आपको आके बताऊंगा कि किस क्लास में किस नोट से हमारे ये क्वेश्चन टकरा गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में यानी मैं जब कल से आऊँगा तो अपना ये सिलेबस स्टार्ट कर दूँगा। मैं ये चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लेवल पर शेयर करें,
ताकि कई छात्राओं को इसका बेनिफिट हमारे या हमारे संस्थान से मिलता रहे। धन्यवाद।